पवित्र आत्मा के बहुत से कार्य हैं जो वो अविश्वासियों के और विश्वासियों के जीवन में करता है। जब हम अविश्वासियों की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के परिचय को देते हुए बताया, सहायक यानी कि पवित्र आत्मा इस संसार में आया तब इस संसार में पाए जाने वाले मनुष्यों की दशा अविश्वास की दशा थी और अभी भी बहुत से लोगों के जीवन में अविश्वास है परमेश्वर के प्रति। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 8, 9 और 10 पदों में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के 3 विशेष कामों के बारे में बताते हैं। और ये 3 काम क्या हैं? वो संसार में आएगा तो सबसे पहले पाप के प्रति, फिर दूसरा धार्मिकता के प्रति और तीसरा न्याय के प्रति संसार को निरुत्तर कर देगा, वो कन्विक्ट कर देगा। क्योंकि जब एक अविश्वासी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो उस मनुष्य की आत्मा को कायल करता है। इसलिए पवित्र आत्मा एक अविश्वासी को सबसे पहले पाप की दशा से धार्मिकता की दशा में लाने में सहायक होता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पापों के दंड को चुका दिया है। अब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास नहीं कर रहा है तो उस पे एक ही पाप का चार्ज लगता है और वो ये है कि उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, उस पर विश्वास नहीं किया। अंत के समय में इस पाप के दंड को भोगना पड़ेगा। आज समय है कि केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें और आप पाप की दशा से छूट करके धार्मिकता की दशा में आ जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा मुख्य काम है वो धार्मिकता के प्रति है। धार्मिकता के प्रति इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो निष्पाप, निष्कलंक और निर्दोष था, उस पर हमारे पापों के बोझ को डाल करके उसे पाप ठहरा दिया और पाप की दशा में परमेश्वर के पुत्र ने हमारे और आपके सारे गुनाहों के दाम को चुका दिया है। और यहाँ तक उसने दाम को चुका दिया कि परमेश्वर के निगाहों में वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है वो एक धर्मी बन जाता है। इस प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण काम पवित्र आत्मा का यह है कि वो संसार को धार्मिकता के प्रति निरुत्तर करता है, वो कन्विक्ट कर देता है और विश्वास करने वालों को वो धर्मी बना देता है प्रभु यीशु मसीह में। अब इसी के साथ जो अंतिम काम है पवित्र आत्मा का कन्विक्ट करने का, वो न्याय के प्रति है। और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि पाप को देने वाला शैतान था जिसने कि मनुष्य के जीवन में उस पाप के बीज को बो दिया। लेकिन एक समय आने वाला है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद, ये शैतान जो है वो अनंत काल की आग की झील में डाला जाएगा, उसका न्याय पूरा होगा। लेकिन इसी के साथ पवित्र आत्मा मनुष्यों के न्याय के संबंध में भी बात करता है और ये न्याय हर एक उस मनुष्य का होता है जो इस संसार में जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद उसके ऊपर 2 प्रकार के न्याय ओपन होंगे। पहला न्याय उनके लिए होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी बन गए हैं और इस न्याय में दंड की आज्ञा ना होगी, क्योंकि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। भयानक बात तो उनके लिए है जो आज इस संसार में अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एक समय आने वाला है जिसे व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहेंगे और उस न्याय आसन पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बैठेगा और हर एक मुर्दे जी उठेंगे और उस न्याय सिंहासन के सामने वो दंड के
उस आज्ञा को सुनेंगे और इस दंड की आज्ञा के द्वारा उनका न्याय उस स्थान पे होगा जहां पर वो शैतान अनंत काल की झील में डाला गया है। ये बहुत ही भयानक है और इसीलिए सुसमाचार का प्रचार करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने ये देखा कि पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो सबसे पहले संसार में पाए जाने वाले अविश्वासियों के जीवन में पाप और धार्मिकता और न्याय के प्रति वो निरुत्तर करेगा, उन्हें कन्विक्ट करेगा कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और अनंत जीवन को पालें।